वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। टॉप एजुकेटर्स के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 8 सितंबर से। एक नज़र हम उन बैचेस पे डालेंगे। एसएससी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। बेस्ट एजुकेटर्स की लिस्ट है, आप एक बार देख सकते हैं। फिनिक्स बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए 8 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। सफलता बैच, अगर आप एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में पढ़ाई कर सकते हैं। 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच, ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। कब शुरू हो रहा है? 8 तारीख से ये भी शुरू हो रहा है। कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर बैच है ये, किसके लिए? ऑल सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाएंगे। सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के लिए ये बैच है। 8 सितंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 8 सितंबर से। आप सबको अगर अभी तक नहीं लिया आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो आप ले सकते हैं। आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, ये फीचर बहुत ही अच्छा और ख़ास है। आप इससे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए स्पेशली है, सब्सक्राइब लर्नर्स के लिए है जिन्होंने अनअकैडमी ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है। सबसे पहले आप नोट करिए, लेटेस्ट वर्जन टाइम टू टाइम पे आप लोग अपडेट करते रहा करिए। लेटेस्ट वर्जन अगर आपने डाउनलोड किया है तो आप जाएंगे, पहले होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ पे डाउट एंड सॉल्यूशन ऑप्शन पे जाएंगे। डाउट एंड सॉल्यूशन ऑप्शन पे जाने के बाद आप आस्क डाउट पे जाएंगे। वहाँ आपकी जो क्वेरी है, जो आपका क्वेश्चन है, आप उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। देन आप उस फोटो को क्रॉप करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद कुछ ही घंटों के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का शेयर किया जाएगा, कुछ ही घंटों बाद। और ख़ास बात यह है कि जो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। और इससे भी खास बात यह है कि एक जो सब्सक्राइबर है, एक जो लर्नर है, वो जितनी बार भी चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो। तो आई थिंक आपको मुझे लगता है कि आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। सितंबर ऑफर्स चल रहे हैं। क्या है ऑफर? अगर आप 2 मंथ का 24 मंथ का अगर आप 2 साल का 24 मंथ का लेते हैं तो 8 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। आप 8 महीने और पढ़ सकते हैं। एसएससी बैंकिंग और एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए कंबाइंड है, कॉम्बो पैक है। क्या है इसमें? अगर आप इसमें 2 साल का लेते हैं तो 12 महीने, 6 महीने का एसएससी का लेते हैं तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 12 महीने यानी 1 साल लेते हैं तो 4 मंथ एसएससी के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर 1 साल का आप एसएससी और बैंकिंग का कॉम्बो पैक लेते हैं तो 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो अब तक जिन्होंने नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन, ये ऑफ़र आपके लिए है। सितंबर ऑफर चल रहे हैं, आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप मेरा कोड, अगर आपको और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SAA10। ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल क्लास के लिए। ओके, चलिए सब्सक्रिप्शन के लिए हम आज क्या देखेंगे? नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। इन्हें हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं, कैसे याद करने के लिए। एक मतलब नॉर्मल तो हमें ऐसे भी याद हो जाएगा, लेकिन हम एक छोटा सा देखेंगे कि कैसे याद करने के लिए हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए, दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ का, इसका उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ से हम देखेंगे छोटा नागपुर, छोटे नाग को पत्थर से मारा। ये देख सकते हैं यहाँ से, अगर छोटे नाग को हम पत्थर से मारेंगे तो क्या होगा? उसका दम निकल जाएगा। छोटे नाग को पत्थर से मारा दामोदर नदी, उसका दम निकल गया। ठीक है, इससे हम इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, चंबल नदी सेकंड है आपका। चंबल नदी, चंबल नदी कहाँ, इसका उद्गम स्थल क्या है? जाना पाओ पहाड़ी। चंबल नदी से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? कंबल। कंबल रिलेट कर सकते हैं। एक व्यक्ति है, कंबल लेके आया, कंबल छोटी हो गई। क्या हो गई? छोटी हो गई। जब कंबल छोटी हो जाएगी तो क्या होगा? जाना पाँव, मतलब उसमें पाँव नहीं जा पाएगा। तो एक व्यक्ति है, कंबल लेके आता है, चंबल से कंबल रिलेट कर सकते हैं। कंबल लेके आता है और जाना पाँव मतलब उसका पैर उसमें नहीं जा पाता, तो जाना पाओ पहाड़ी। जाना पाओ पहाड़ी, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। एक व्यक्ति कंबल लेके आता है, छोटी पड़ जाती है कंबल और उसका पाँव नहीं जा पाता। चंबल नदी, जाना पाओ पहाड़ी। थर्ड है आपका रावी और व्यास नदी। उद्गम स्थल क्या है इसका? रोहतांग दर्रा। रावी और व्यास मतलब हम ऐसे देख सकते हैं याद करने के लिए। रवि और व्यास 2 फ्रेंड हैं। कौन है? रवि और व्यास 2 फ्रेंड हैं। उनका एक तीसरा फ्रेंड है, कौन? रोहित, जो उन्हें बहुत तंग करता है। रोहतांग से रोहित तंग। रवि और व्यास 2 फ्रेंड हैं, जिनका तीसरा फ्रेंड है रोहित, जो उन्हें बहुत तंग करता है। क्या करता है? तंग करता है। तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। रवि और व्यास नदी, रोहतांग दर्रा। कहाँ से है? रोहतांग दर्रे से निकलता है। चिनाब नदी क्या है? फोर्थ है आपका चिनाब नदी। बारालाचा दर्रा, उद्गम स्थल क्या है इसका? बारालाचा दर्रा। चिनाब नदी, चिनाब से हम देख सकते हैं कि जब हम नाव में, ये नाव से जब हम नाव में बैठते हैं तो क्या होता है? क्या होता है जब नाव में बैठते हैं और अगर नाव डूबने लगी तो हमें क्या लगता है? बड़ा लाचार फील करते हैं।
बड़ा लाचार फील करते हैं। बारह लाचा से बहुत लाचार फील करते हैं। जब हम नाव में बैठते हैं और नाव डूबने लगती है तो हम बहुत लाचार फील करते हैं, बारह लाचा दर्रा। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, चुनाव आता है, चुनाव आते ही चिनाव से हम क्या करेंगे, चुनाव आते ही क्या होता है, चुनाव आते ही जो नेता लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी लालच देने लगते हैं, बड़ा बड़ा लालच। इससे हम बारह लाचा से क्या देख सकते हैं, बड़ी लालच देने लगते हैं। ठीक है, तो चिनाब नदी, बारह लाचा दर्रा। फिफ्थ है आपका नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक। कहाँ से, उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक नदी। ठीक है, ओके, इसे कैसे देख सकते हैं, अमर होने वाले मर्द, अमर जो लोग होते हैं, अमर होने वाले मर्द क्या होते हैं, अमर होने वाले मर्दों का नाम स्वर्ण अक्षरों, सोन नदी से हम क्या करेंगे, शून्य अक्षरों में लिखा जाता है, दैट मीन्स स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। बोल सकते हैं ना, अमर होने वाले मर्दों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। हो गया ना, तो आप इससे याद कर सकते हैं, नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक, कहाँ, अमरकंटक से। अमर होने वाले मर्दों का नाम कहाँ से, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ओके, याद करने के लिए ऐसे बेसिकली आप इसको बस थोड़ा सा अगर आप रिलेट करेंगे ना, तो एक बार माइंड में सेट हो जाएगा, देन याद करने में ईजी होगा। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुलताई, क्या है, मुलताई। जो लोग, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, मूलताई, मूल यानी जो लोग मूल से जुड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, वो तप के निकलते हैं, तप के निकलते हैं, निखरते हैं, होता है ना। जो लोग मूल से यानी बेस से जुड़े होते हैं तो क्या होगा, मुलताई ताप्ती नदी। ओके, नेक्स्ट आपका झेलम नदी, झेलम नदी क्या होगा, शेषनाग झील, शेषनाग झील। इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर किसी को शेषनाग ने डस लिया, किसने, शेषनाग ने, अगर शेषनाग ने किसी को डस लिया तो क्या होगा, झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। अगर शेषनाग ने किसी को डस लिया तो क्या होगा, झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, शेषनाग ने किसी को डसा तो झेलना मुश्किल हो जाएगा, झेलम नदी, शेषनाग झील। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील, क्या है इसका उद्गम स्थल, मानसरोवर झील। ऐसे देख सकते हैं कि साधुओं और ब्राह्मणों, सिंधु से साधु और ब्रह्मपुत्र से ब्राह्मण, साधुओं और ब्राह्मणों का मान सम्मान, मानसरोवर मान सम्मान करना चाहिए, जरूरी है ना। सिंधु जो साधु लोग होते हैं और जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनका मान सम्मान करना जरूरी है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, साधुओं और ब्राह्मणों का मान सम्मान करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल, उद्गम स्थल क्या है, नेपाल। गंडक से हम देख सकते हैं गैंडा, गैंडा नेपाल, गंडक नदी को हम बोल सकते हैं कि गैंडा, गैंडा नेपाल, नेपाल नेपाल, गैंडा नेपाल यानी गंडक नदी नेपाल। कृष्णा नदी, नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी, महाबलेश्वर, कहाँ से है इसका उद्गम स्थल, महाबलेश्वर। कृष्ण भगवान क्या थे, महाबली थे, ठीक ना, कृष्ण भगवान ऑब्वियस है, कृष्ण भगवान तो महाबली थे, महाबलेश्वर महाबली थे, इन्होंने एक उंगली पे पर्वत उठा लिया था, तो कृष्णा नदी, महाबलेश्वर। ओके, नेक्स्ट है घाघरा नदी, घाघरा नदी, मुपसांगतुंग, मपसांगतुंग है ये, क्या है, मपसांगतुंग। ओके, घाघरा नदी, इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्या होता है, हाँ ओके, घाघरा नदी, जब हम घाघरा पहनते हैं तो क्या होता है, मन बहुत तंग हो जाता है ना, मन तंग हो जाता है, बहुत गर्मी होने लगती है और मन तंग हो जाता है। घाघरा नदी मपसांग, घाघरा पहनने से गर्मी होती है और मन बहुत तंग हो जाता है गर्मियों में। ओके, इससे रिलेट कर सकते हैं, मन तंग, तुंग तंग हो जाता है, मपसा मन तंग हो जाता है, घाघरा नदी। नेक्स्ट आपका डेन्यूब नदी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, डेन्यूब, डेन्यूब से हम देख सकते हैं डायन, डायन, डेन्यूब को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, डायन से। और डायन कहाँ रहती है, काले घने जंगल में, काले जंगल ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो डेन्यूब डायन कहाँ रहती है, ब्लैक फॉरेस्ट में रहती है ना, काले जंगलों में रहती है, तो डेन्यूब नदी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ओके, नेक्स्ट है आपका महानदी, महानदी, महानदी कहाँ है इसका उद्गम स्थल, सिवाहा, क्या है, सिवाहा, सिवाहा। महान है अगर कोई तो क्या होगा, वो सबको स्वाहा कर देगा, जो भी उसके रास्ते में आएगा, कोई महान है, कोई महान है तो क्या होगा, उसके रास्ते में कोई आ रहा है तो उसे सबको स्वाहा कर देगा, ठीक है। तो महानदी सिवाहा। गोदावरी नदी,
गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, त्रयंबकेश्वर यानी केशव, केशव की गोद भरी, गोद भरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, केशव, केशव गोद भरी, ऐसे देख सकते हैं ना। गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर से निकलती है, यानी केशव की गोद भरी गोदावरी त्रयंबकेश्वर, केशव की गोद भरी, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। कावेरी, ये आपको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, मतलब ऐसे रिलेट किया जा रहा है, आपको याद करने में इजी हो। एक बार आप वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको याद करना इजी होगा। ओके, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी कहाँ से गिरती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। कावेरी ब्रह्म को ढूंढने गिरी जाती है, कावेरी सॉरी कावेरी ब्रह्म को ढूंढने गिरी जाती है, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। कावेरी नदी, कावेरी जो है वो ब्रह्म को ढूंढने गिरी जाती है। ओके, अमेजन नदी लेगोविल फेरी, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? लेगोविल फेरी। अमेजन लोग कैसे होते हैं, जो अमेज होते हैं वो लोग कैसे होते हैं? बहुत विल वाले होते हैं, बहुत विल वाले होते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं अमेजन नदी, अमेज लोग विल वाले होते हैं। अमेजन नदी विल फेरी, लेगो विल फेरी सॉरी। गंगा नदी, ये तो बहुत इजी है, गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये तो इजी है, ये तो हमें याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी नहीं देखना है। राम गंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट से, नैनीताल के निकट से। राम तेरी गंगा मैली हो गई, इससे हम रिलेट कर सकते हैं, मैली नैनी। ओके, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई। साबरमती नदी, साबरमती नदी कहाँ से? जयसमंद झील से। साबर लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? साबरमती, साबर लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेट कर सकते हैं साबरमती नदी जयसमंद झील। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।